चलो भाई, ये भी समझ में आ गया। तो आपने इस वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई। अच्छा चलो, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। सोच समझ के जवाब दीजिएगा और सीखने में मजा भी आएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, मैं अगर आपके सामने कह रहा हूं, ये लिखा है मैंने एक छोटा सा शब्द, इसका चलो शब्द आसान सा ले लेता हूँ ना, मुश्किल शब्द। ठीक हो जाओगे बेटा, क्या हो गया। हाँ जी, मैंने आपको कहा इसको पढ़कर दिखाओ, क्या इसका कोई अर्थ है। हाँ जी, आप इसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे हाँ सर इसका अपना अर्थ है, इसी को हम कार कहते हैं, है ना, यानी कि इसका अपना अर्थ है ना। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए आपके सामने ये बना दूं इस तरह से, तो हाँ भाई इसका कोई अर्थ है। शाबाश अमरजीत, नगेंद्र, नवल, अभय, तनु। तो आप इसे हिंदी में पढ़ते हैं तो आप इसे हिंदी में गणित का एक हिस्सा पढ़ते हैं और चाप इसे कहते हैं। अरे हाँ, है ना, कहते हैं ना भाई साहब, आर किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया मेगा भाई, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आप लोगों के सामने अगर मैं कहूं कि भाई क्या इसका कोई अर्थ है, क्या इसका कोई अर्थ है, तो आप कहोगे नहीं सर इसका कोई भी अर्थ नहीं है। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि इसके अंदर जो लेटर्स है वो तो तीनों एक ही है ना, लेकिन जब तक इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जब तक इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसी चीज को अगर हम कहें मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, जब तक इनका कोई अर्थ नहीं निकल कर आता, जब तक इनमें कोई अर्थ नहीं होता, तब तक ये शब्द नहीं होते। तो बच्चों, आपसे अगर कोई वर्ड की डेफिनेशन पूछे, शब्द किसे कहते हैं, अगर कोई ये कहे, तो आप क्या जवाब दोगे, लिख कर दिखाओ जरा। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि इन अक्षरों की एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर अर्थ निकले। अर्थ निकल रहा है तो वर्ड है, अर्थ नहीं निकल रहा तो फिर अर्थ कैटेगरी से बाहर हुआ। समझ में आ गई बातचीत, है ना, क्लियर होगी बातचीत। शाबाश बेटा, ऐसे ही सीखोगे। बताओ कौन मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस मुश्किल ये है कि आप बड़े ध्यान से समझोगे तो आसान होगा। अब यहां लिखा है मैंने यूनिट, ठीक है ना जी। यूनिट का मतलब होता है टुकड़ा। यूनिट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, है ना। अब जैसे आपके सामने मैं कोई भी एक वाक्य लिखूं, जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा वाक्य आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिखा आई लव माई इंडिया, ठीक है भाई। मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, पढ़कर देखो ध्यान से, लिखा है आई लव माई इंडिया। अब आप इस आई लव माई इंडिया को अगर समझेंगे तो आप जब इसे पढ़ते हैं तो आपको पढ़ते वक्त एक चीज समझ में ये आती है कि इस आई को यहां लिखने की कोई वजह होगी। लव को यहां लिखने की कोई वजह होगी, यहां पर ये इंडिया लिखा है कोई वजह होगी, ये माई यहां लिखा है यहां कोई वजह होगी। अरे हाँ ना, बात समझ रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये जो सवाल उठ रहा है कि सर ये जो शब्द यहां लिखे हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग तो करते होंगे, है ना। इसे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सों में बांटना चाहता हूं, यही चीज हमारी यूनिट है। यूनिट को हम किस हिस्सों में बांट कर चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो मैंने आपके सामने, स्पीच का मतलब वाक्य, मैं आपके सामने जो भी बोल रहा हूं मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट्स आपके सामने बांट दिए। और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की जरा बताओ इस वाक्य में, इस वाक्य में सारी बातें छोड़कर मुझे ये बताओ इंडिया क्या है, बताओ जरा। मैं अगर आपसे पूछूं इंडिया क्या है जी, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इंडिया क्या है तो आप कहोगे सर इंडिया एक देश का नाम है, यानी कि ये अपने आप में एक नाउन है। अरे हाँ है ना, बात समझ में, बिल्कुल ठीक कहा अभय भाई, बहुत बढ़िया आशीष बच्चे, बात समझ गए, बहुत अच्छे। तो आप जब भी किसी इंसान के सामने कुछ भी बोलते हैं तो बोलते वक्त छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं और हर एक शब्द का अपना अपना जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है। और इसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपसे पूछने ही वाला था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल कितने हैं, मुझसे पहले आंसर निधि ने दे दिया, है ना। मुझसे पहले ही निधि ने ये आंसर दे दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या। चलो अब बता दो फटाफट से, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल कितनी है।
शाबाश। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल मिलाकर कितनी हो गई भाई? 8। प्रतीक ने आंसर दिया है, दिनेश ने आंसर दिया, अंकिता, कृष्णा, पुष्पेंद्र, सुमन, कुमार, बहुत बढ़िया राहुल भाई, बहुत बढ़िया आंसर। तो सबके सब आपने आंसर्स दे दिए हैं। तो एक काम कर लेते हैं, जब आपने आंसर्स दे ही दिए तो इनकी एक बार लिस्ट भी बना देते हैं। चलो जी, साथ साथ लिखते चले जाओ फटाफट से। सबसे पहले क्या लिखा देखो ध्यान से, नाउन। फिर दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम मैं लिख रहा हूं आपके सामने, प्रोनाउन। तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम आपके सामने लिखा भाई, ध्यान से देखो भाई, एडजेक्टिव। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम अगर हम ध्यान से लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं वर्ब। पढ़ो 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 पढ़ो, ध्यान से पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, टिकटॉक करते जाओ, ठीक है ना जी, फाइन। अगले टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है एडवर्ब। पढ़ते जाओ साथ साथ, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो एक अगला टाइप जिसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं भाई? प्रेपोजिशन। एक अगले टाइप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। और आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम अगर हम बोले तो इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। पढ़कर सुनाओ जरा आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम, जरा फटाफट से कमेंट्स में लिखकर दिखाओ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम भाई। अरे वाह, अब बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। कविता, वैभव, हेमंत, मिहिर, शाबाश। अनुराग, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, ठीक है ना जी। नहीं विशाल, अब इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया शीतल भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हर्षिल, अमृता, शिवानी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। आठों के नाम लिख दिए। अब इन आठों के छोटी छोटी डेफिनेशन भी तैयार करते हैं, ठीक है ना जी। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, नाउन, है ना जी। नाउन की डेफिनेशन हमने बना दी छोटी सी प्यारी सी, नेमिंग वर्ड। क्या लिखा भाई? नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम बताने वाला शब्द नाउन कहलाता है। किसी का भी नाम ले लो, नाउन हो गया। जैसे मैं नाम ले रहा हूं आकाश, जय कृष्णा, करण, ठाकुर, हेमंत, प्रताप, किरण, दीपक, रोशन, अभय, ये सब के सब क्या है? नाम है। सब के सब अपने आप में नाउन हुए, है ना। अब प्रोनाउन का अगर मैं मीनिंग समझूं तो ये एक खूबसूरत सा शब्द है जो रिप्लेस करता है किसे? नाउन को। तो जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे प्रोनाउन कहेंगे। जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन। बिल्कुल ठीक है राधेश्याम, मेरा नाम लिख दिया मेरे भाई ने, गोपाल वर्मा, ये भी नाउन है भाई, है ना। नाउन की जगह जिस भी शब्द का आप यूज कर लो प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव, बच्चों जब आप इसे बोलते हो तो ध्यान रखना इसमें डी की आवाज नहीं आती। आप जब इसे पढ़ें तो इसे पढ़ें एडजेक्टिव। कैसे पढ़ोगे? एडजेक्टिव, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो एडजेक्टिव की जब आप बात करते हैं, एडजेक्टिव की जब आप बात करते हैं तो एडजेक्टिव एक खूबसूरत शब्द हुआ। क्यों? इट क्वालिफाइज, इट क्वालिफाइज अ नाउन। अब ध्यान से देखो भैया, इस नाउन को रिप्लेस करने वाला कौन था? प्रोनाउन। तो भाई नाउन की जगह आप अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव, है ना भाई। शाबाश बेली मेरे भाई, ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया अनुराग भाई, ठीक है ना। नाउन को क्वालिफाई करना तो प्रोनाउन इसे रिप्लेस कर रहा है तो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो वर्ब अपने आप में तीन तरीके से काम करेगी, ठीक है ना जी। वर्ब अपने आप में तीन तरीके से काम करेगी, एक्शन, स्टेट या हैपनिंग वर्ड। मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखी, पढ़कर दिखाओ जरा। एक्शन, कोई भी काम करना, अवस्था बताना या कोई भी काम खुद ब खुद होना, ऐसे शब्दों को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है ना जी। निधि आपने जल्दबाजी में गलत लिख दिया बेटा, एक बार फिर से लिखकर दिखाओ वर्ब की डेफिनेशन क्या लिखी है। भैया बिल्कुल बेसिक लेवल से चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। चाहे कोई कितनी भी जल्दबाजी करे, बिल्कुल आराम से एक चीज हम बहुत 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 प्यार से पढ़ते चलेंगे। आज इंटरनेशनल योगा डे है, आज आपकी योगा कराएंगे हम, ठीक है, दिमाग की योगा कराएंगे। एडवर्ब पर आ जाओ भाई। एडवर्ब की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ब हम किसे कहते हैं? क्वालिफाइज अ वर्ब, यानी कि जो किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करे। आगे लिखा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हम कहते हैं किसे? रिलेटिंग वर्ड को। किसे कहते हैं भाई? जो रिलेट करे, संबंध बताए, एक शब्द के दूसरे शब्द के साथ संबंध बताए। जैसे ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, अब इस मार्कर को कहाँ रखा? आपने कहा सर जेब में रखा, है ना। तो इस मार्कर को और मेरी जेब को, दोनों को आपस में रिलेट कौन कर रहा है? इन। अरे हाँ है ना, शाबाश।
ठीक है भाई, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है आज। देखो भैया मुझे नहीं पता ये वर्ल्ड म्यूजिक डे है आज क्या है, ठीक है ना जी। ये हुआ प्रेपोजिशन, यानी कि दो अलग अलग शब्दों के संबंध को बताने का काम करता है ना, ठीक है ना जी। आगे देखो ध्यान से क्या लिखा है, कंजंक्शन, पढ़कर सुनाओ जरा। कंजंक्शन, आप जब कंजंक्शन की बात करते हो तो इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड, यानी कि ये कनेक्ट करता है। चलो इसको और आसान शब्द से लिखते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ये दो अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, करण और अर्जुन, है ना। राम और श्याम, सीता और गीता, करण और अर्जुन, है ना। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा, है भाई? आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं? है जी, आज निर्जला एकादशी भी है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया भाई साहब। एक ने लिख दिया चंपा और चंपी। ये देखो मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, चंपा चंपी का, इस बच्चे ने ये लिख दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। एक ने लिखा है गोपाल सर और गगन प्रताप सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए आखिरी बात समझते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम किसे कहते हैं? सडन फीलिंग्स, जो अचानक से आई फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो अचानक से आई फीलिंग को एक्सप्रेस करे, है ना जी, जो अचानक से आई फीलिंग को एक्सप्रेस करे। जैसे मान लो सुबह का समय है और सुबह के समय आपके किसी अजीज का फोन, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, और आपके उस अजीज का फोन बजना शुरू हो जाए, ठीक है ना। आपने स्क्रीन पर आंखें खोलकर देखी और आपने देखा चंपा कॉलिंग, आए हाय 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 हाय, आए हाय 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 हाय, दिल खुश हो, आए हाय हाय हाय, दिल खुश हो जाता है। अरे हाय ना, अब मैं जो बोल रहा हूँ आए हाय हाय हाय, ये सब क्या है अपने आप में? इंटरजेक्शंस हैं। क्या है बच्चों अपने आप में? इंटरजेक्शंस हैं, है ना। अंशिका कह रही है नूरा फतेही, अरे तुम काहे सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो भाई, समझ में आ रही है? आप ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्या चीज? इंटरजेक्शन। तो बच्चों एक बार फटाफट से वापस आ जाओ, वर्ड को डिफाइन क्या किया हमने कहा अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। इस यूनिट मींस टुकड़ा, जो भी आप बोलते हो उसके टुकड़े को हम बांट देते हैं अलग अलग हिस्सों में, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द विज्ञान भी इसे कह देते हैं, ठीक है ना, शब्द विज्ञान। अब इसे क्यों कहा? क्योंकि ये शब्दों का खेल 8 हिस्सों में बढ़ता है। सबसे पहले क्या लिखा बच्चों, पढ़कर दिखाएं, नाउन। किसे कहा? नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम बताने वाला शब्द नेमिंग वर्ड है। दूसरा शब्द लिखा प्रोनाउन, जो किसी भी नाउन को रिप्लेस कर देता है। फिर आता है एडजेक्टिव, जो क्वालिफाई करता है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को। आगे लिखा है वर्ब, जो बताता है एक्शन, स्टेट, हैपनिंग, ठीक है। और आगे लिखा है क्या चीज? एडवर्ब, जो क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को। हालांकि इस एडवर्ब का बहुत बहुत बड़ा रोल है, आगे समझेंगे, चिंता ना करो कतई, ठीक है भाई। हाँ जी प्रिया जी हेलो। प्रेपोजिशन हम कहते हैं किसे? रिलेटिंग वर्ड, जो रिलेट करे दो अलग अलग शब्दों की पोजीशन को, है ना, ठीक है ना। आगे लिखा है कंजंक्शन, यानी कि जहां पर हम दो अलग अलग शब्दों को जोड़ते हैं। फिर आता है इंटरजेक्शन, जो अचानक से आई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। बेटा हम आगे समझेंगे अनीश भाई, ठीक है ना जी। डिस्क्रिप्टिव एक अलग बैच होता है एमडी साहब, यहाँ डिस्क्रिप्टिव का जिक्र नहीं होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। चलिए जी, फाइन। ये लिखा ना एडजेक्टिव, फाइन, क्लियर है, समझ आई बातचीत भाई? ठीक है। अब बच्चों हम लोगों को आपके साथ मिलकर यहीं से अपने सफर को तय करना है, ठीक है ना जी। हम लोगों को यहीं से अपने सफर को तय करना है और हम लोगों को अब आप लोगों के साथ इस चीज को